अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब को जो है वो डी-सीट कर दिया गया, नाअहल करार दे दिया गया है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा रही शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर, सवात, पिंडी, सब जगहों पर लोग बाहर निकल आए। आज किसी को याद नहीं आएगा कि आज रोड ब्लॉक है, एम्बुलेंस रुक गई है और अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब ये सारा हलाल और जायज़ हो जाएगा, लेकिन अगर तहरीक लब्बैक के ऊपर 16 अक्टूबर को जुलूस पर सीधे फायर किए जाएं, लोग शहीद कर दिए जाएं, तो फिर भी ये कहा जाए कि देखो ये अफरा तफरी मचाने आए थे और ये तो फसाद फैलाने आए। मैं तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हजूर की इज्जत के लिए सड़क ब्लॉक हो तो आपको बड़ी तकलीफ उठती है। आज अपने लीडर की मोहब्बत में मुनाफत करोगे, आज नहीं कहोगे कि ये गलत रवैया, आज बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आज आवाम का नुकसान नहीं है, आज पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, आज नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब हॉलैंड या फ्रांस का में जब हजूर की जो है गुस्ताखी की जाए तो आप हमें ये कहते हो कि यहाँ की जो है वो एहतजाज करो, जाके फ्रांस और गुस्ताखी तो वहीं है, वहाँ जाके करें। तो अभी आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपको ये लगता है कि शायद हम कोई ऐसी बात कर रहे हो, तो सिर्फ गैरत और ज़मीर का जागना बहुत ज़रूरी है। एविडेंस हम साथ में लगा देंगे कि किन किन इलाकों के अंदर, किन किन शहरों के अंदर ये मामला किए जा रहे हैं। लोग अपने आपे से बाहर हो चुके क्योंकि लीडर की मोहब्बत बहुत अहम है। हजूर की इज़्ज़त पर जो है वो सिर्फ हम ये नारा लगाएंगे कि ना जो है हजूर के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन जब हजूर के लिए जान देने के लिए लोग बाहर निकले तो हम उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। नहीं जी, ये मुल्ला तो सियासत के लिए बाहर निकले, सियासत के लिए बाहर निकले होते तो 12 रबीउल के जुलूस में ना होते वो लोग। उनका कभी कोई ज़ाती मकसद नहीं रहा। हॉलैंड में गुस्ताखी हुई, फ्रांस में गुस्ताखी हुई, आसिया मलूना का केस हुआ, इंडिया में गुस्ताखी हुई, ट्रांसजेंडर का बिल पास हुआ, तब लब्बैक या रसूल अल्लाह बाहर निकले। लेकिन आप लोगों ने उन्हें उसे क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बंदे शहीद हो गए, आपने हमदर्दी के 2 लफ्ज़ निकाले, उल्टा उन्हें क्रिटिसाइज किया, उन्हें बुरा भला बोला। लेकिन जिस रब के हाथ में हमारी जान है, फैसला उसी ने करना है। हो सकता है कि ये आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए काम किया गया और 1 साल 6 महीने बाद फिर वो कोर्ट में केस करें और उन्हें अहल करार दे दिया जाए और पॉपुलेशन में मजीद फिर से इजाफा हो जाए। उसी तरह जिस तरह 3.5 साल की गवर्नमेंट करने के बाद आवाम के दिलों से वो उतर चुके थे और आवाम गालियां दे रही थी कि उतरो सीट से, इमरान खान जान छोड़ो हमारी, तो शेख रशीद ने खुद ये बयान दिया कि अगर 1.5 साल हमें और मजीद सीट पे रहने दिया जाता तो हमारी सियासत ज़मीन बोस हो चुकी थी, हम कभी सियासत में ना आ सकते थे। हो सकता है वापस 2/3 अक्सरियत से लाने के लिए सब कुछ किया गया हो, लेकिन हम ये जानते हैं, हमारा ईमान है कि जब नमरूद, कारून और फिरौन नहीं रहा तो कोई भी नहीं बचेगा। तुम्हारी कुर्सियों में दीमक लगा है, वो आहिस्ता आहिस्ता खाता जा रहा है उस दीमक, उस कुर्सी को, और जिस दिन वो गिरेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज फैसला उस आवाम के हाथ में। अब वो ये देखकर क्या कहेगी? अभी कुछ डिफेंस साइड निकालने के जी लीडर को क्यों निकाला और क्या वजह थी, क्यों निकाल दिया, ऐसे पाकिस्तान है कोई, ऐसे थोड़ी किसी को भी हटा दिया जाए। तो इसी तरह एक मुसलमान का दायरेकार ये होता है कि अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा, कायनात की सारी इंसानियत से ज़्यादा वो आका इस्लाम से मोहब्बत करे। वो तब तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक इन सारी हस्तियों से ज़्यादा वो मोहब्बत ना करे आका इस्लाम से। तो आप लोग जब हजूर की इज़्ज़त के लिए जो लोग बाहर निकले उन्हें बुरा भला बोलते हो। तुम्हारा लीडर अगर कुछ करे तो तुम उसके लिए रोडों पर निकल आओ, जो दिल करे वो करो, चाहे सड़कों पे आग लगाओ, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन खैर फिर वही बात कि अगर थोड़ा सा भी ज़मीर का कोना जाग रहा हो तो ये सब कुछ देखने के बाद अब फैसला आपने करना है कि अब क्या ये रवैया सही है। अब पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान नहीं हो रहा, अब लोगों को तकलीफ नहीं हो रही। जब लोगों को शहीद किया गया इसी KPK की गवर्नमेंट के अंदर, जब 16 अक्टूबर को ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकला तो सीधे फायर किए गए, वो सब ने देखा, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, किसी ने अफसोस तक नहीं किया, उल्टा उनके ऊपर ताने कसे गए, उन्हें बुरा भला बोला गया कि हजूर के मिलाद के लिए क्यों निकले। लेकिन खैर अभी तो फैसला आप कीजिए। आपके लोग इस टाइम पर जो कोहराम मचा रहे हैं शहरों के अंदर, वो फैसला आप खुद कीजिए कि आप अब क्या कहते हैं। अब पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान नहीं है, अब रियासत को नुकसान नहीं है, अब कोई दहशतगर्द नहीं है, अब कोई ज़मीन पर फसाद फैलाने वाला नहीं है, तो सिर्फ मुल्लाओं से नफरत है। फैसला आप करो। फिर कलमा हजूरुल इस्लाम का पढ़ा या किसी लीडर का पढ़ा, फैसला आपने करना। कब्र में भी जाना है, फिर याद रखना हशर में भी आपका हिसाब होना है। जन्नत ये बात की बात है, पहले ये मराइल हैं, सोच लीजिएगा किससे मोहब्बत ज़्यादा और किसकी मोहब्बत में आपने हक और सच बोलना है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।